गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमार्तं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। वर्णनामासंगानं रसानां सिन्धसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको भगवान् शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तिविश्वरम्। हे वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणराम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विसिद्धिविज्ञानो कपीश्वरहो उद्धव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्क्रीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां यन्मायावशरपतिं विश्वं किलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्श्राद्धमिषय भाति सकलं रज्जुयताहे ब्रह्मः यत्पादफलकमेवमेव हि भुवाम्भोदेस्य स्वतां वन्दे अहं तं शेषकारणपरं रामाक्ष्मीशं हरिं नाना पुराणनिर्मामता सम्मता यत् रामायणं कथन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातमोथी। श्री अयोध्या कांड। काशी की धरा से मैं काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग श्री राम की भक्ति में भक्ति रस का आनंद लें और श्री रामचंद्र का और केवट राज का यह महत्वपूर्ण प्रसंग प्रेम पूर्वक जो मिलते हैं, छोटे भी लोगों से श्री राम बहुत अच्छे से मिलते हैं और बड़े बड़े राजाओं से भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं, इसीलिए तो राजा राम। यश्यांगे च विभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले च गरलम यशस्यो रसी व्यालराट सोयम भूति विभूषणम सुरवरम सर्वाधिपम सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्रीशंकरः पातु मां प्रसन्नतां यानगताभिकेततस्थानमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलं प्रदाम्। हे नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पालो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रजनी मन मुकुर सुधार वर्णौर वर्णिमल चोदायक फलचारी। अयोध्या कांड का जो प्रसंग है कि मास प्राण 15वां विश्राम सकल शौच करी राम नहावा सुच सुजान बट चीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए हृदय दाहुवती बदन मलीना कह कर जोगी बचन दीना नाथ कहो वस पोषण नाथा लय रघु जाऊ राम के साथा मेरे पास कहो गोसाई जस कहे कराओ बलि सोई करी बिनती पायन परे दिन बाल जिमी रोई। जय श्री राम। महाराज ने ऐसा कहा था कि अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया कि हे राम तात कृपा करी कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न हुई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मतु तुम सब सोधा। हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या नाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बताते हुए समझाया कि हे तात
आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिविदधीच हरिचंद नरेशा सही धर्म हित कोटि कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेहु सही संकट नाना। शिविदधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा तजे तिहूँ पुर अपजसु छावा। कि वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अब जसुलाहू मरण कोटि सम दारूंगा। तुम संतात बहुत का कहूँ दिए उतरू फिरी पात हुला। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कही कोटि नति विनय करब कर जोर। चिंता कवन हूँ बरत क तात करिय जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करेगा कि हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पिनु पितु समाति हित मोरे बिनती करऊ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य हैं जिसे पिताजी हम लोगों की सोच में दुख न पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी प्रभु बर जे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई लखन संदेशु कहे जनि जाई। कहा सुमंत्रु उन्हीं भूप संदेशु सही न सकी ही सी विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेगी। जय विद्यावद आव फिर सिया सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। न तुम निपट अवलंब विहीना मैंने जी अब जिमी जल बिनु मीना। देव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। कि जय विधि आवद आव फिर सिया सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। न तरुणी पट अवलंब विहीना मैन जिया जिमी जल बिनु मीना। मीन का मतलब होता है मछली। मई के ससुर सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान। तब रहे सुखे नसिय जब लगी विपत्ति। बिहान का मतलब सुबह होता है। बिहान का मतलब सुबह। सीता के मायके असतुराल में सब कुछ है, सारे सुख है, लेकिन जब तक यह विपरीत विपत्ति है दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख में रहेगी। अर्थात वो बन न जाए सीता, जानकी बन न जाए, जहाँ चाहे वहाँ रहे। बिनती भूप की ने जही भांति आरती प्रीति ने सो कही जानी।
पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोट विधाना। की राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी कि हे सीता, तुम चलो, या तो अपने मायके में रहो या ससुराल में रहो, तुम जहां चाहो वहां रहो, लेकिन मेरे साथ वन गमन न करो। और सीता भी पतिव्रता थी, वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी। माता जानकी की जय, श्री रामचंद्र की जय, भक्त आंजनेय की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। हे देवी, हे माता महालक्ष्मी, ओम श्रीं ऐं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ऐं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ऐं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ऐं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ऐं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ऐं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। सिद्ध कुंजिका श्रोतमः शिववाच देवी प्रक्षामि कुंजिका श्रोतमुत्तमः। येन मंत्र प्रभावेन चंडीजापः शुभो भवेत्। न कवचम नारगलासोतम कीलकम न रहस्यकम न सुप्तम नापि ध्यानम जनन्यासो न च वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुहांतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रयत्नेन शिवनुरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं विस्तम नुच्चाटनादिकं। पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका श्रोतमुत्तमः। मंत्राः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारण्यै नमस्ते महिषामर्दिनी नमस्ते शुभहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं हीं महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। हिंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका। क्लिंकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंड घाती जयकारी वरदायिनी। विचे चा भयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। दाम बिंदुं दुर्जटे पत्नी बाम्बिंबुं भागदेश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां सिंह सुं मे शुभां कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जम 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 जम्बनादिनी। ब्राह्मीं रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंकं चंटं तं पं यं शं विं दुं यं विं हं झं दृग्जागं त्रोटय त्रोटय दित्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पिं पुं पार्वती पूर्णा खां किं कुं खेचरी तथा। सां सिंह सुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका श्रुतं मंत्र जागृत हेतवे भक्तिमेव दातव्यं। गोपिकां रक्ष पार्वती। यास्तु कुंजिका देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनां यथा। हे देवी, क्षमा प्रार्थना। यथा द्रपाठ जगदम्बिके मया विसर्ग बिंदुच्छर हीरमीरितं तदस्तु संपूर्णतं प्रसादतः संकल्प सिद्धि च सदैव जायतां। मोहाद् ज्ञानतो वा पठितं अपठितं साम्प्रतं ते स्तवे अस्मिन्। तत्सर्वं सांगमास्तां भगवती वर्धे तत्प्रसादात् प्रसीद। आवाहनं न जानामि विसर्जनं। पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। प्रार्थना कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेतं। यां गतिं संवाप्नोति तां ब्रह्मदयाः सुरा। सा प्रादोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुगम्योऽहं यदक्षसिं तथा कुरु कामेश्वरी। जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे
गृहाणाचारम इमाम प्रत्या प्रसीद परमेश्वर। हे भगवती, हे राम, आप लोग भी श्री माता दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका श्लोक का पाठ रोज किया करिए। इससे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल आपको मिल जाता है। और श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में नित्य प्रगति होगी और आपको एक आत्मिक और अनुभूति होगी आपके अंदर से शांति की, कि आपके मन में बड़ी शांति है और आपके जीवन में बड़ी शांति का अनुभव होगा। भले आपके जीवन कष्टों से भरा हो, लेकिन एक अभूतपूर्व शांति और अभूतपूर्व आत्मिक बल की प्राप्ति होगी जबकि आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और देवी महालक्ष्मी का पाठ करें और महादेव के नित्य स्मरण में आप खोए रहें। कमलगट्टे की माला रखें, उससे आप जाप करें। कमलगट्टा चढ़ाएं देवी श्री महालक्ष्मी को, और श्री महालक्ष्मी को इत्र जरूर चढ़ाएं। इससे श्री महालक्ष्मी शहद और इत्र से बहुत प्रसन्न होती है। शहद भी चढ़ाएं। जय जय सिया राम। आप सभी लोग पूजन करें, पाठ करें और नित्य स्वस्थ रहें, यही हमारी मनोकामना है। ओम श्री महादेवाय, ओम मातेश्वरी नमः, आदिशक्ति नमः। माता जानकी की जय हो, श्री राम की जय हो, किशोरी जी की जय हो, श्याम की जय हो, शिव जी की जय हो, माता गौरा की जय, माता जानकी की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीता। और अपने हाथ में एक संकल्प लेके मंत्र बोले आप ऐसे कि हे इंद्रदेव, मेरे सारे पूजन का फल मुझे प्रदान करे। अपने ये जो आसन है उसके नीचे से डाल दें, आपके पूजन का सारा फल प्राप्त हो। अगला ब्लॉग बहुत ही जल्द लेके आएंगे। आज के ब्लॉग में आप सभी लोग ने क्या सीखा इसको आप लोग कमेंट में लिखिए कि पूजा पाठ और आत्मिक शांति आपको कितनी प्राप्त हो रही है हमारा ब्लॉग देखने से। और नित्य नियमित आप सत्य सनातन की तरफ कितने आकर्षित हो रहे हैं मुझे बताइएगा, लिखिएगा। और सत्य सनातन की सदा जय। अगला ब्लॉग लेकर मैं फिर आऊँगा महादेव की नगरी काशी से। जय जय महादेव। नमः पार्वती पते। माया कहते हैं नमः पार्वती पते, ऐसे हाथ उठा के हर हर महादेव, हर हर हरि हरि श्री कृष्ण और भगवान नारायण और महादेव के साथ हर हर महादेव। जय माता गौरा। कैमरामैन समाप्त कर दो वीडियो। जय जय सिया राम।